राम राम। मैं आज नंदौपारा में हूँ और आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले कछवा परिवार में पितृ विसर्जन के दौरान सारे पितरों को गया पहुँचा दिया गया। आज मुझे उनकी बरबस याद आ रही है। याद इसलिए आ रही है कि जो ये आप एलओसी बॉर्डर देख रहे हैं, ये कभी मकान हुआ करते थे हमारे बाबा की पीढ़ी में। ये आप जो तार देख रहे हैं, कटीला तार, ये एलओसी बॉर्डर हुआ करते थे, बनाए गए। और जो पितृ विसर्जन की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो बाबा की पीढ़ी जो इधर जो घर बना था चंपा सिंह का परिवार, लाल बहादुर के परिवार से यहाँ शुरू हुआ और इधर परसन सिंह के परिवार के घर बने हुए थे। छतें आपस में मिली हुई थी। एक छत से दूसरे छत पे आदमी आराम से चला जा रहा था। और लाल बहादुर से लेकर चंपा सिंह, परसन सिंह, उनके पुत्र भी और उनके पुत्र भी ये ज़मीन का प्रयोग किए और चले गए, लेकिन किसी ने कटीले तार नहीं लगाए। भागवत भी कह रही गई थी जिसमें श्री कृष्ण भगवान परिवार के बारे में तमाम उपदेश दिए गए और कछवा परिवार बड़े ध्यान से मनोयोग से कथा को सुना और ये तार हटा दिए गए थे। मुझे खुशी हुई थी कि कम से कम चलो पितृदोष का कुछ निवारण हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन ये कटीले तार मेरे शरीर में नहीं चुभेंगे जो लगाए गए। लगाई तो इस तरह से रस्सी भी जा सकती थी, लेकिन इस बात की चिंता थी कि कहीं चंपा सिंह के परिवार के लोग जो बहुत दिन से इस ज़मीन पड़ी हुई थी वो कहीं उधर पैर न पड़ जाए। आपको याद होगा 2022-23 के पहले इस तरह भी जंगल था और इधर भी जंगल था। मेरे मन में एक पीड़ा थी कि गांव में अपनी पैतृक ज़मीन पड़ी है, हमारे बाबा की पीढ़ी और पीढ़ी क्या सोच रही होगी। तो हमने ये टीन का सेट का निर्माण कराया और बहुत ज़्यादा, चूँकि हम लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, 2 बीघा ज़मीन ले करके और खेती सिर्फ इसलिए शुरू किया कि चलो कम से कम उस जगह साफ़ सफाई रहेगी और रहेगा। हमने इसको भी साफ़ कराया, परमिशन लेकर इसको भी साफ़ कराया। उद्देश्य केवल ये था कि थोड़ा सा साफ़ सफाई रहेगी और कोई मेरा उद्देश्य नहीं था साथ। लेकिन जिस दिन से साफ़ सफाई हुई उसी दिन से जो है कुछ लोग जिनकी ज़मीन है, भाई मानता हूँ, मैं कसम खा करके भी कह चुका हूँ कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कटीले की तार की जगह गोल तार लगा लो, उसमें सब्जी का उत्पादन, खेती करना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2022-23 पहले जब जंगल था तो आप चाहते तो हमारी भी ये ज़मीन में आप उगा सकते थे। आपके पास काफ़ी ज़मीन भी पड़ी है। लेकिन उन्हें सबसे पहला काम दीपावली में, जहाँ पर भगवान राम जी के उल्लास मनाया जा रहा था, सबसे पहला काम दीपावली के दिन इस कटीले तार को लगाने का काम किया। दोस्तों, अभी आप देख होंगे कुछ नहीं ऐसी चीज़ है जिसका नुकसान हो सके। गोल तार भी लगाया जा सकता था, मैं उसका पैसा भी दे देता, भाई चलो लगा लो, ताकि कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आज निकलने की रास्ता है हमारे लिए। लोग इस समय खेतों में कटीला तार नहीं लगाते हैं, पशुक्रूरता के अधिनियम में आता है। और आप एक परिवार, 2 परिवार जो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं,
उसमें आपने कटीला तार लगा रखा है। मैं परिवार के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी चुप्पी तोड़ें और कम से कम कुछ तो प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हाँ ना, मैं जानता हूँ कि मेरे खिलाफ़ बहुत लोग हैं, मेरे सगे लोग भी हैं जो खुशियाँ मनाते हैं मुझे तकलीफ़ में देख कर के, मेरी बात कही को बुरा मानते हैं। खैर, मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस कटीले तार को उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रतिबंधित कर चुकी है, आवासीय प्लाट में आप दीवार उठा लीजिए, घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप रहना शुरू कर दीजिए। पड़ोसी रहेंगे, कभी दुख सुख में आप हमारे काम आएंगे, हम आपके काम आएंगे। क्या बाबा की पीढ़ी जो है वो चाचा की पीढ़ी से जो कमज़ोर थे, या आपस में जो छतें मिली हुई थी तो क्या नुकसान हो गया था? और इस कटीले तार को लगा करके आप क्या पाएंगे? केवल हमें दर्द कांटा चुभाने का काम कर रहे हैं। साथियों, धन्यवाद।